नाज़रीन, समीना वकार हालात हाजरा के प्रोग्राम प्राउड पेरेंट्स के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन वालिदैन से जिनके बच्चों ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर शोहरत हासिल की हो। आज भी हम ऐसे ही खुशकिस्मत वालिदैन के हमरा मौजूद हैं जिनकी औलाद उनके लिए तौक़ीर और मुल्क व कौम के लिए शनाख्त का बाइस बने। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, हम आपको एक तारुफी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहला अवार्ड जो है ये मिस आरफा करीम को जा रहा है। मिस आरफा करीम साहिबा जो हैं ये बहुत अच्छी ज़हीन स्टूडेंट रहीं और 9 साल की उम्र में ये दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। आरफा को अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में ये बिल गेट्स से मिली और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस कम उम्री में जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने इनको सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड 2005 के लिए मुंतखब किया है। आरफा, पाकिस्तान आपको सलाम करता है। 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अमजद करीम के घर आंख खोलने वाली बच्ची, जिसका नाम स्कूल के रजिस्टर में अरफा करीम दर्ज कराया गया। 13 नवंबर 2004 को माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल टेस्ट लिया। अरफा ने 9 साल की उम्र में, जब ये 5वीं जमात की तालिबा थी, इस टेस्ट में हिस्सा लिया और कामयाब हुई। 30 मार्च 2005 का दिन आया और 9 साला अरफा ने बैनुल-अक़वामी सतह पर IT के हलकों में तहलका मचा दिया। इस टेस्ट के नतीजे में माइक्रोसॉफ्ट ने अरफा को यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल तस्लीम किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2005 में अरफा को माइक्रोसॉफ्ट कैंपस USA के 4 रोजा दौरे की दावत दी और पूरी दुनिया हैरान थी कि 9 साला अरफा ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया। 12 जुलाई 2005 को आलमी शोहरत याफ्ता और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक और CEO बिल गेट्स ने अपने दफ्तर में अरफा से 10 मिनट मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 अगस्त 2005 को फातिमा जनाह गोल्ड मेडल, 14 अगस्त 2005 को सलाम पाकिस्तान अवार्ड, 23 मार्च 2006 को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी के अलावा बेशुमार इनामात से नवाजा गया। अरफा ने साबित किया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बागडोर मजबूत, महफूज और ज़हीन नस्ल के हाथों में है। जी अरफा, आपने अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। अब आप हमें ये बताइए कि आपको अपने वालिदैन में से, यानी माँ और बाप दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगता है? 1 मिनट ये सुन लीजिए कि आपने एक का नाम बताना, बाद में मैं भी एक ही बताऊंगी। बताइए। वैसे आपने सवाल तो बहुत मुश्किल पूछा ही, क्योंकि दोनों सामने ही बैठे हैं और ये कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, यानी कि अगर कभी कभार मामा लाड नखरे देख लेती हैं, कभी वैसे ज्यादातर तो बाबा ही देखते हैं नखरे वगैरह, और ज्यादा अटैच, दोनों से अटैच्ड हूँ, लेकिन ज्यादा बाबा से ज्यादा अटैच्ड है। देखा ना, सच बोल दिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, सच सच बताना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कंप्यूटर के अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? कंप्यूटर के अलावा सिंगिंग, पोइट्री थोड़ी बहुत इंग्लिश में कर लेती हूँ, और रीडिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, और एक बुक जब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो उसको ख़त्म किए बगैर उसको छोड़ती नहीं हूँ, तो काफ़ी मेरी रीडिंग की भी काफ़ी हॉबी मेरी स्ट्रॉन्ग। गुड है। अच्छा, ये बताइए कि IT के शोबे में आपका आना, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको इसकी तरगीब मिली या खुद से ही आपके अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि आपको
इस साइड में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो कंप्यूटर्स में पहले मेरी फैमिली में से कंप्यूटर्स में कोई भी नहीं है. आई एम द ओनली वन इन माय फैमिली जो कि कंप्यूटर्स के फील्ड के अंदर है. और इससे कि जब मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया कंप्यूटर्स में, और जब ये इसमें मेरे पेरेंट्स का इस तरह हाथ था कि उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने मुझे इनकरेज किया. और उन्होंने मुझे कहा कि कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे लेवल की चीज़ नहीं है, इसको ना करो. वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे कि करो और ज़्यादा बढ़ो. ये बताइए कि चले आपने माशाल्लाह ये अचीवमेंट आपने हासिल किया, पूरी दुनिया को ये पता चला, बिल गेट्स ने आपको क्यों इनवाइट किया? बिल गेट्स यहाँ पाकिस्तान में पहले मेरी जब मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो पहले तो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को कांटेक्ट किया था मेरे फादर ने. उनके साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उनकी टीम आई थी वहाँ, उनकी अपनी जो टीम है एकेडमिक प्रोफेशनल्स, और उन्होंने फिर एक इंटरेक्शन उनके साथ हुआ था. उन्होंने एक इवैल्यूएशन टाइप लिया था और साथ प्रैक्टिकल टाइप, और उनके साथ बातें भी होती रही. तो लाइक उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मुझे एग्ज़ाम के रिलेटेड चीज़ें आती थी, उन्होंने ये नोटिस किया था कि आई हैड यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल, और मैं इंटरेक्ट कर लेती थी उनके साथ, और आई हैड द नॉलेज अबाउट माई फील्ड, अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो मेरे ख्याल से इस वजह की के बिना पर उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया था. उनसे आपकी मुलाकात कैसी रही, कुछ उसके बारे में बताइए. इससे मेरी मुलाकात 10 मिनट्स की थी, और उनके टाइम में से 10 मिनट्स निकला तो इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी. और उनके साथ उनसे मैंने 2 सवाल पूछे थे, और जिनमें मैंने उनसे पूछा था कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था अपने पूरे टूर में कि उनकी कंपनी में इतनी ज़्यादा वुमेन नहीं थी. तो मैंने उनसे पूछा था कि आपकी कंपनी में इतनी ज़्यादा औरतें क्यों नहीं हैं, और उन्होंने कहा था कि ये यहाँ बहुत मुश्किल होता है कि टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड लोग औरतें हमें मिलें. बहुत ज़्यादा फीमेल टेक्नोलॉजी में मिलेंगी यहाँ, बहुत ज़्यादा उनके टेक्नोलॉजी की तरफ उनको जो है उनको एक्सपोजर दिया जाता है, और उनको नॉलेज उसके बारे में भी दी जाती है. यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट भी है. तो उन्होंने कहा था कि वो प्लान कर रहे थे कोई अपना विज़िट यहाँ पे, और अब हमें चाहिए कि हम कोई यहाँ पर इस तरह सेटअप कोई इस तरह बनाए कि ताकि जिस तरह वो आए और देखें तो इसको आईटी पाकिस्तान में जो आईटी है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा उनके आने से. ये बताइए हमें कि मान चलें बिल गेट्स से आपकी मुलाकात यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुस्तकबिल में क्या करने के इरादे हैं आपके? मुस्तकबिल में अभी तो एज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अभी तो आई एम फोकसिंग ऑन माई O and A लेवल्स जो कि अभी करीब आ रहे हैं बिकॉज आई एम इन 8th राइट नाउ. तो अभी तो उनके ऊपर फोकस है, और ये मेरा एम है कि मैं इंशाल्लाह उनमें सब में स्ट्रेट A's लूँ. और उसके बाद मैं ये प्लान कर रही हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो एज माय पैशन, और उसको तो एज अ टूल मैं साथ रखूँगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंप्लीट फील्ड, यानी कि वो अकेला सॉफ्टवेयर हो तो इट कांट बी यूज. तो वो तो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है, और मैं वो फील्ड चूज़ करूँगी जिससे मेरी कंट्री को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले. जिस तरह आजकल एजुकेशन है, और सॉफ्टवेयर को फिर मैं एजुकेशन के साथ मिला के, ताकि क्वालिटी एजुकेशन उन देहाती लोगों तक भी पहुंचे जिनको तो एजुकेशन जिनको पता नहीं है, जिनको एक्सपोजर भी नहीं है, जो कि अंडर सर्व्ड. मैंने अपने विलेज के अंदर भी एक गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर लैब है, दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब है. उसमें अबाउट 30 बच्चियों के एक साथ कंप्यूटर्स उसमें रखे हुए हैं, और इट इज़ एयर कंडीशनड, और सब कुछ वहाँ पे UPS प्रिंटर स्कैनर सब कुछ वहाँ पे, यानी कि जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सब वहाँ पर उसमें मैसर है. चले मैं माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला करे आप अपने तमाम मकासद में कामयाब हो. ये बताइए कि ये IT और कंप्यूटर और ये इस किस्म के और पढ़ाई माशाल्लाह आप पढ़ रही हैं, ये वो हमें पता चला है कि इसके अलावा आपसे आपकी बातों में हमें ये भी मालूम हुआ कि आप माशाल्लाह सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं. तो क्या ख्याल है हमारे नाजरीन को कुछ थोड़ा सुना दिया जाए? ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है,
तुम हो नग़्मा ख्वाइस के, इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइस के। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी। मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और आज आपकी वसातत से एक मरतबा फिर मीडिया पे और पूरी दुनिया में ये बात जानी जाएगी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम प्राउड पेरेंट्स में आपने अरफा करीम रंधावा के वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। अरफा हमारा मुस्तक़बिल है, शी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत और प्राउड पेरेंट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए, proudparents@ptv.com.pk। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है,